हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम अडोबी फोटोशॉप में इंडिया का फ्लैग डिज़ाइन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान का फ्लैग डिज़ाइन किया था। अगर आप चाहते हैं तो टॉप राइट सजेशन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो आपका मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। गो टू फाइल एंड सेलेक्ट न्यू। फाइल का नाम फ्लैग, विड्थ 1800 पिक्सल्स, हाइट 1200 पिक्सल्स, रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंच। इस डॉक्यूमेंट की विड्थ एंड हाइट हमने ओरिजिनल फ्लैग की एस्पेक्ट रेशियो को फॉलो करते हुए एंटर की है। मोस्ट फ्लैग्स की तरह इंडियन फ्लैग भी हाइट टू विड्थ में 2:3 की रेशियो को फॉलो करता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की हाइट पर काम करना चाहते हैं तो 2:3 हाइट टू विड्थ रेशियो के मुताबिक आप हाइट को डिवाइड करेंगे 2 पे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे, तो आपके पास विड्थ की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपनी मर्ज़ी की विड्थ पर काम करना चाह रहे हैं सो विड्थ टू हाइट में आप 3:2 की रेशियो को फॉलो करते हुए सबसे पहले विड्थ को 3 पे डिवाइड करेंगे, देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्लिक क्रिएट। अब व्यू में जाकर रूलर्स इनेबल करेंगे, देन व्यू में जाकर फिट ऑन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। फिट ऑन स्क्रीन के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+0 भी यूज़ कर सकते हैं। इंडियन फ्लैग के 3 मेन कलर्स के लिए हम डॉक्यूमेंट की हाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बिकॉज तीनों हॉरिजॉन्टल कलर सेम हाइट शेयर करते हैं। सो इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट की हाइट है 1200 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 3, तब हम तीनों कलर्स को 400 पिक्सल्स की हाइट पे कवर करेंगे। अब टूल बार में से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें। फिल में फ़िलहाल ब्लैक कलर ही रहने दें और स्ट्रोक में हम इसका कलर नो कलर कर देंगे। अब सिंपल एक क्लिक करें। विड्थ में हम 1800 एंटर करेंगे, बिकॉज हमारे डॉक्यूमेंट की विड्थ 1800 पिक्सल्स है, और हाइट में हम 400 पिक्सल एंटर करेंगे, देन क्लिक ओके। अब मूव टूल सेलेक्ट करके हम इस बॉक्स को टॉप लेफ़्ट पे स्नैप कर देंगे। अब इसी बॉक्स को डुप्लीकेट करके हम डॉक्यूमेंट के बॉटम में प्लेस करेंगे। इस वक्त इसको डुप्लीकेट करने का सबसे क्विक मेथड ये है कि आप कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन होल्ड करें और इसको क्लिक करके ड्रैग करके डॉक्यूमेंट के बॉटम में प्लेस कर दें। अब मिड में हमें कोई बॉक्स नहीं चाहिए, बिकॉज हमारी डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी वाइट है। अब हम टॉप लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज करने के लिए आप प्रॉपर्टीज से फिल पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी लेयर पर डबल क्लिक करें। इंडियन फ्लैग सबसे टॉप में सैफरन का कलर यूज़ करता है, उसके लिए हम लोग एग्जैक्ट कलर कोड एंटर करेंगे 559933। ओके। अब इस लेयर को रीनेम करके सैफरन का नाम दे देंगे। अब हम बॉटम लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इसकी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और ग्रीन कलर के लिए एग्जैक्ट कलर कोड एंटर करेंगे 138808, देन क्लिक ओके। अब इसको रीनेम करके हम ग्रीन का नाम दे देंगे। अब हम फ्लैग के सेंटर वाला सर्कल क्रिएट करेंगे, जिसको सर्कल नहीं बल्कि अशोक चक्र बोलते हैं। नाउ गो टू फाइल एंड सेलेक्ट न्यू, नेम अशोक चक्र, विड्थ इसके लिए हम 800 पिक्सल यूज़ करेंगे एंड हाइट 800 पिक्सल यूज़ करेंगे, देन क्लिक क्रिएट। अब हम डॉक्यूमेंट की मिड में 2 गाइड्स प्लेस करेंगे ताकि हम डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पर काम कर सकें। सबसे पहले टॉप रूलर से ड्रैग करके एक गाइड डॉक्यूमेंट के बिल्कुल मिड में ड्रॉप कर दें। उसके बाद लेफ़्ट साइड से एक गाइड ड्रैग करके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल मिड में ड्रॉप कर दें। अब हम टूल बार में से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे। फिल में से फ्लैग का नेवी ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए एग्जैक्ट कलर कोड एंटर करेंगे 000080, देन ओके। स्ट्रोक के लिए हम लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, ओके। और स्ट्रोक की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे।
अब आप डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर में एक क्लिक करें और इसकी विड्थ रखेंगे 800 एंड हाइट 800। देन फ्रॉम सेंटर पर लाजमी क्लिक करेंगे। देन ओके। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, उसके लिए इस लेयर को ड्रैग करके प्लस के साइन पर ड्रॉप कर देंगे। अब इस न्यू लेयर की विड्थ एंड हाइट हम 800 की बजाय 700 कर देंगे। देन इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शंस बार में से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन कर देंगे। अब इन दोनों लेयर्स को स्टिल सेलेक्ट रखते हुए हम लेयर में जाएंगे, देन कंबाइन शेप्स एंड चूज सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। अब हम प्रॉपर्टीज से इसके स्ट्रोक का कलर ख़त्म कर सकते हैं। अब बाहर क्लिक करके इस लेयर को डीसेलेक्ट करें और एलिप्स टूल सेलेक्ट करके फिल में इसका कलर नेवी ब्लू रखेंगे और स्ट्रोक में नो कलर सेलेक्ट करेंगे। एक दफ़ा फिर डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे और अब इस सर्कल की विड्थ एंड हाइट 140 एंटर करेंगे। मेक श्योर की जगह के फ्रॉम सेंटर पर लाजमी क्लिक हो, देन ओके। अब आप मूव टूल सेलेक्ट करके इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे एंड चूज़ ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। इनको हम सर्कल्स का नाम दे देंगे, ओके। और अभी के लिए इस ग्रुप को हाइड कर देंगे। अब रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें एंड एक क्लिक करें। इस रेक्टेंगल बॉक्स की विड्थ हम 24 एंटर करेंगे एंड हाइट 350 पिक्सल्स, देन क्लिक ओके। अब मूव टूल सेलेक्ट करके हम इस बॉक्स के बॉटम को गाइड के साथ अलाइन कर देंगे। देन बॉक्स की लेयर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे। अब व्यू में जाकर न्यू गाइड सेलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करके हम एग्जैक्ट 260 पिक्सल्स पर एक गाइड ऐड करेंगे। अब कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्लस का बटन यूज़ करके हम जूम इन करेंगे और इसके बाद स्पेस बार का बटन होल्ड करके हम डॉक्यूमेंट को ड्रैग कर सकते हैं। अब हम टूल बार में से पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और एक बार इस सारी शेप को सिलेक्ट करेंगे और इस सिलेक्शन के बाद हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद हम इस शेप में न्यू पॉइंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस बार में से मेक श्योर कीजिए कि ऑटोमेटिकली ऐड एंड डिलीट पॉइंट्स की ऑप्शन इनेबल है। देन हम इस शेप के टॉप एंड बॉटम में एंड देन इस गाइड के राइट और लेफ्ट पर न्यू पॉइंट्स ऐड करेंगे। न्यू पॉइंट्स ऐड करने के लिए आप पेन टूल सेलेक्ट करके अगर अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पर माउस लेकर आएंगे तो ये आपको प्लस का साइन शो करेगा। इस प्लस के साइन के साथ आप जिस लोकेशन पर क्लिक करेंगे ये वहाँ पर एक न्यू पॉइंट ऐड करेगा। तो हम पहले राइट साइड पर एक क्लिक करते हैं, देन लेफ्ट साइड पर एक क्लिक करते हैं। अब टॉप के बिल्कुल मिड में एक क्लिक करते हैं, देन बॉटम के बिल्कुल मिड में एक क्लिक करते हैं। अब न्यू पॉइंट्स ऐड करने के बाद हम इस शेप के कॉर्नर पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे। कोई भी पॉइंट रिमूव करने के लिए आप पेन टूल सेलेक्ट करके किसी भी पॉइंट के ऊपर माउस लेकर आएंगे तो ये आपको नेगेटिव का साइन शो करेगा। इस नेगेटिव के साइन के साथ आप जिस पॉइंट पर क्लिक करेंगे ये उसको डिलीट कर देगा। तो हम यहाँ पर सिंपली एक क्लिक करेंगे, देन लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट को क्लिक करेंगे, देन बॉटम राइट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन बॉटम लेफ्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अब हम टूल बार में से कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को स्मूथ की बजाय हम सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए आप सिंपली इन पॉइंट्स पर एक बार क्लिक करेंगे। सबसे पहले टॉप पॉइंट, देन मिड में राइट एंड लेफ्ट एंड देन बॉटम पॉइंट। अब हम मूव टूल सेलेक्ट करके इस मिड वाली गाइड को वापस ड्रैग कर सकते हैं। देन व्यू में जाकर फिट ऑन स्क्रीन पर क्लिक कर दें और फिलहाल के लिए हम गाइड्स को भी हाइड कर देंगे। अब हम इस ट्यूटोरियल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कवर करेंगे। उसके लिए आप रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस लेयर को 24 टाइम्स डुप्लीकेट करके
हम सर्कल में रोटेट करेंगे। पहले मेक श्योर कीजिए कि लेयर सेलेक्ट है, देन गो टू एडिट एंड चूज़ फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म के थ्रू आप किसी भी लेयर को रीसाइज कर सकते हैं। फिलहाल हम एडिट में जाकर इसको अनडू कर देंगे, या फिर आप इन पॉइंट्स के बाहर क्लिक करके ड्रैग करके किसी भी लेयर को रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल हम एडिट में जाकर अनडू कर देंगे। जब हम किसी भी लेयर को रोटेट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने सेंटर में प्लेस्ड रेफरेंस पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा से रोटेट करता हूँ तो वो अपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करता है। इसको मैं एडिट में जाकर अनडू कर दूंगा। अगर मैं ऑप्शंस बार में से टॉगल रेफरेंस पॉइंट के आइकन पर क्लिक करूंगा तो अब हम इस रेफरेंस पॉइंट को देख भी सकते हैं। अगर मैं कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके होल्ड करूं और इस आइकन पर क्लिक करके इसको ड्रैग करूं तो अब मैं इस शेप का रेफरेंस पॉइंट चेंज भी कर सकता हूं। अब अगर मैं इस शेप को रोटेट करूंगा तो ये अपने न्यू रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। एडिट में जाकर इसको अनडू कर दें और ऑप्शंस बार में से इन आइकन्स के थ्रू हम रेफरेंस पॉइंट की लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अब हम इस रेफरेंस पॉइंट को इस शेप के बॉटम सेंटर में प्लेस करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब इस शेप का रेफरेंस पॉइंट इस शेप के बॉटम में और हमारे डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर में भी प्लेस्ड है। इसके बाद रोटेट में हम 15 डिग्री वैल्यू एंटर करेंगे और इन सारे चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आप कीबोर्ड से एंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस बार में से ओके पर क्लिक कर दें। अब इस शेप की मज़ीद डुप्लीकेशन और प्लेसमेंट के लिए हम कीबोर्ड से एक मैजिक कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे। उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल आल्ट शिफ्ट एंड टी। ये कीबोर्ड शॉर्टकट सबसे पहले आपकी लेयर को डुप्लीकेट करता है और उसके बाद उस लेयर पर सेम रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। अब हम सेम कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करते जाएंगे और अपना पूरा सर्कल इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी। अगेन सेम शॉर्टकट। मैंने इस वक्त कंट्रोल आल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करके रखा है और अब मैं सिर्फ टी के बटन को प्रेस करता जाऊंगा। अब इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए आप इन लेयर्स को सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक एंड चूज़ ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, देन ओके। अब हम अपने सर्कल्स के लेयर को अनहाइड कर सकते हैं। अब व्यू में जाकर गाइड्स को शो करेंगे और व्यू में जाकर एक न्यू गाइड ऐड करेंगे। अब न्यू गाइड के लिए हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन में हम 50 पिक्सल एंटर करेंगे, देन ओके। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे। उसके लिए टूल बार से एलिप्स टूल सेलेक्ट करें, फिल का कलर सेम नेवी ब्लू, स्ट्रोक का कलर नो कलर और अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक क्लिक कर दें और इस सर्कल की विड्थ एंड हाइट हम 35 पिक्सल एंटर करेंगे। अब मूव टूल सेलेक्ट करके हम इस गाइड को वापस ड्रॉप कर देंगे। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करके इस छोटे सर्कल को पूरे चक्र में प्लेस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि सर्कल की लेयर सेलेक्ट है, देन गो टू एडिट एंड चूज़ फ्री ट्रांसफॉर्म या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट आप कंट्रोल टी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑप्शंस बार में से आप एक्स एंड वाई पोजीशन की वैल्यूज़ एंटर करके इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये 400 पिक्सल्स पर प्लेस्ड है तो इसको हम मूव करके 300 पर प्लेस कर सकते हैं और वाई को मूव करके 100 पर प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको वापस 450 पे प्लेस कर देंगे। इन्हीं वैल्यूज़ के थ्रू हम इस शेप का रेफरेंस पॉइंट भी मूव कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक दफ़ा ऑल्ट का बटन क्लिक करके इस रेफरेंस पॉइंट को मूव करेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ एंटर करेंगे ये उसकी शेप की बजाय इसके रेफरेंस पॉइंट को अफेक्ट करेगी। सो एक्स पोजीशन में हम इसको प्लेस करेंगे 400 पे, जो कि वर्टिकली डॉक्यूमेंट का बिल्कुल सेंटर है, और वाई पोजीशन में हम इसको प्लेस करेंगे 400 पे।
और इस तरह से अब इस शेप का रेफरेंस पॉइंट हमारे डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है। अब रोटेट में से हम 7.5 एंटर करके इस चेंजेस को कमिट कर देंगे। अब इस लेयर को एक दफ़ा से डुप्लीकेट करेंगे और इसको इन दोनों शेप्स के मिड में यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके लिए अब हम कीबोर्ड से Ctrl+T का बटन प्रेस करेंगे और अब इस शेप का रेफरेंस पॉइंट एक दफ़ा मूव करेंगे और इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसके रेफरेंस पॉइंट को 400 एंड 400 एंटर करके डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस करेंगे। अब हम रोटेट में 15 डिग्री की वैल्यू एंटर करेंगे एंड देन सारी चेंजेस को कमिट कर देंगे। अब मैं सेम मैजिक शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। मैं Ctrl+Alt+Shift को होल्ड करके T को प्रेस करता जाऊँगा। अब हम इन सारे सर्कल्स को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। राइट क्लिक एंड ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। ओके, अब व्यू में जाकर गाइड्स को हाइड कर देंगे और अब आखिर में इन तीनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड डोंट वरी, अगर आपको अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का नहीं पता, हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में ज़्यादा डिटेल के साथ कवर करेंगे। अभी के लिए आप इन तीनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करें। सबसे पहले ग्रुप को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड करके लास्ट वाले ग्रुप को सिलेक्ट करें एंड देन राइट क्लिक करके चूज़ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसको रीनेम करके अशोक चक्र का नाम दे देंगे। अब हम इस डॉक्यूमेंट को रीसाइज करेंगे। उसके लिए आप इमेज में जाएं एंड चूज़ इमेज साइज और विड्थ में इंचेस की बजाय पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और विड्थ की वैल्यू 800 की बजाय हम 360 एंटर करेंगे। इस वक्त हमारी विड्थ एंड हाइट आपस में लिंक्ड है, तो वो विड्थ एंटर करने के साथ हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। नाउ क्लिक ओके। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके हम एडिट में जाकर कॉपी करेंगे, देन वापस अपने फ्लैग वाले डॉक्यूमेंट में आएंगे और एडिट में जाकर पेस्ट कर देंगे और इस तरह से हमारा एक्यूरेट इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में।